नमस्कार दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रहा है। फाइनली बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी था, भर्ती था, वो फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं, हम बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पे है। थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दे दें, बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप सभी देख सकते हैं, बिहार बेल्ट्रॉन का जो शॉर्ट नेम है, उसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म। ये जो है बिहार सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी है। वैसे प्राइवेट ही लेकिन बिहार सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी है। और उसके बाद जो भी है, इसका देख सकते हैं आप, है कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बीएसडी से बेल्ट्रॉन बिहार के, या आईएएस थे। तो ये इसी की तरफ से, बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से जो है वैकेंसी निकाला गया है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट जो है, नोटिफिकेशन न्यूज एंड इवेंट में आप सभी आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है। नहीं आइएगा तो नीचे से थोड़ा साइड में आप सभी देख सकते हैं, 31 जनवरी के डेट में ये अपडेट किया गया, रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर 2024। यही बेल्ट्रॉन वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इसका डिटेल्स आप सभी को बताते हैं क्या इसमें डिटेल्स दिया। फाइनली नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है, ओपन हो चुका है। आप सभी देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन 30/1/2024 को बेल्ट्रॉन के माध्यम से जारी किया गया और साइट पे अपडेट किया गया 31 जनवरी को। आप सभी देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर, इसका हिंदी होता है आशुलिपिक, हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना, जो कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट यानी कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मेन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों यानी जो प्रखंड होता है, निकायों की अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक की सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करता है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तथा गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात ही सफल अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक 10+2 यानी 12वीं पास, कंप्यूटर तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखने वाले आशुलिपिक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। 13/2/2024 से निगम के वेबसाइट पे, जो कि बेल्ट्रॉन का वेबसाइट दिया गया है, वैसे इस पर हम पूरा तरह से आप सभी कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है उस पर वीडियो बना के बता देंगे, पर लिंक उपलब्ध होगा जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो शैक्षणिक योग्यता इसके लिए रखा गया, आप सभी देख सकते हैं, 10+2 पास, कंप्यूटर था, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। उम्र सीमा जो रखा गया आप दे सकते हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 59 वर्ष होना चाहिए, यानी 18 साल कम से कम और अधिकतम 59 वर्ष आपको होना चाहिए। और परीक्षा शुल्क जो आप सभी दे सकते हैं, केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया रखा गया है। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया रखा गया। और दिव्यांग जो 40% दिव्यांगता है, उससे अधिक अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया रखा गया। और समान या आरक्षण कोटि अन्य उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया रखा गया है इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो नीचे आप सभी दे सकते हैं, इसके लिए अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान कर में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 13 फरवरी से इसके लिए शुरू होगा। और स्टार्ट ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन भी 13/2 से ही होगा। और इन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 मार्च तक होगा, यानी 13 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। और चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप सभी को दे देते हैं परीक्षा के बारे में। तो सर्वप्रथम अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित MCQ, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, परीक्षा आयोजित की जाएगी। MCQ परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी नॉइस के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगी। सिलेबस निगम के वेबसाइट जो कि इसके वेबसाइट जो है बेल्ट्रॉन के, उस पर उपलब्ध रहेगा। और MCQ परीक्षा 1 घंटे की होगी। MCQ परीक्षा जो होगी 1 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक है। तो मान के चलिए 60 प्रश्न रहेगा तो 50% उसका 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और MCQ परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी, यानी आपका जैसे MCQ का परीक्षा होगा उसी दिन आपका टाइपिंग का भी परीक्षा होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। और प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होगी, यानी जैसे आपका हिंदी हुआ तो बीच में कुछ गैप देगा, उसके बाद इंग्लिश का होगा। उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की आशुलिपि परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी आशुलिपि की वांछित गति 70 WPM यानी 70 वर्ड पर मिनट होगी तथा 20% एरर की छूट दी जाएगी। और आशुलिपिक परीक्षार्थी केवल हिंदी अंग्रेजी अथवा दोनों आशुलिपिक परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल MCQ में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का ही किया जाएगा। तो आप समझिए, जो MCQ क्वालिफाई होगा उसी का ही ये जो परीक्षा होगा हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग उसका ही होगा। और हिंदी टाइपिंग के टेस्ट मंगल फॉन्ट तथा रेमेंगिंग गेल
कीबोर्ड पर ली जाएगी। टाइपिंग दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड होगा। निर्धारित दक्षता पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% का प्रमाण पत्र 15% की अधीनता दी जाएगी। यदि आपके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है तो उसके बाद 15% आपको अधीनता दी जाएगी। और आशुलिपि की परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभाग, कार्यालय, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्त में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ससमय पर इस संबंध में निगम के ऊपर वर्णित वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जा सकती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परीक्षा की तिथि, समय, केंद्र अंकित होगा। यदि कोई समस्या, शिकायत हो तो वे हेल्पलाइन नंबर जो कि दिया गया है इस पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। तो यही जो था बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी जानकारी था, ये संपूर्ण जानकारी इसमें दिया गया है जो कि आप सभी को बता दी है। और कोई तरह कन्फ्यूजन या डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस जो बेल्ट्रॉन रिलेटेड जो भी जानकारी था, जैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 13 फरवरी से, उस पर परस्पर करके हम वीडियो बना के बता देंगे कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो लगभग सिलेबस, एग्जाम, जो भी क्वालिफिकेशन था, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी को बता देंगे बिहार बेल्ट्रॉन से संबंधित। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अपडेट सबसे पहले वहाँ पर मिलता है, उसके बाद वीडियो आता है। तो यही जानकारी बताना था जो कि बता दी है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। एंड चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तक जय हिंद।